Hello, I am Shahnawaz, and today we will continue with the chapter number 8 motion of your science subject. And in this fourth video lecture, we will discuss equations of motion by graphical method. So, in previous video lectures, we already discussed about the graphical representation of the motion, and we also discussed some important parameters related to motion like velocity, speed, displacement, distance, acceleration, etc. इन ग्राफ की मदद से बेसिकली हम किन पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं या ग्राफ्स का इंपॉर्टेंट क्या होता है मोशन में, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेफिनेटली आज हम जो देखने वाले हैं वो इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे कि क्या हम ग्राफ की मदद से इक्वेशंस को डेराइव कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं और मोशन से रिलेटेड अगर पैरामीटर्स कुछ हैं तो ऑब्वियसली उन पैरामीटर्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। इस तरह के रिलेशंस और भी डेराइव किए जा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम किस तरह से मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को डेराइव कर सकते हैं वो हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन and distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as the equations of motion. इक्वेशंस ऑफ मोशन बेसिकली किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करती है इस तरह से कि उनके पैरामीटर्स के आपस में रिलेशन शो किए जा सकें। हमने यहाँ पर कंसिडर किया है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या हमारा जो पर्टिकुलर जो भी व्हीकल है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में। इस कंसिडरेशन के साथ बेसिकली देयर आर द थ्री इक्वेशंस विच कैन बी डेराइव्ड बाय यूजिंग द ग्राफ। The first equation is basically velocity time relation. It is v equals to u plus at. The second one is a position time graph or position time relation. It is ut plus half at square. And the third one, position velocity relation. It is twice of s equals to v square minus u square. So let us consider, suppose a vehicle is start traveling from this particular point A and travel to this particular point B. इसकी जर्नी में इस पर्टिकुलर व्हीकल ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो सपोज़ s है। सपोज़ कोई ऑब्ज़र्व कर रहा था इसके मोशन को, तो उसने ऑब्ज़र्व किया टाइम t इक्वल टू 0 पर इस पर्टिकुलर व्हीकल की वेलोसिटी u थी और टाइम t इक्वल टू t पर मतलब टाइम t सेकंड के बाद अगर आप t में से 0 को माइनस करेंगे तो t इक्वल टू t सेकंड आ जाएगा। टाइम t इक्वल टू t सेकंड पर इस पर्टिकुलर व्हीकल की वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकंड। और ऑब्वियसली सी बात है क्योंकि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी अपीयर हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज़ व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सपोज़ यहाँ पर इनका जो एक्सेलरेशन है इस पर्टिकुलर व्हीकल का वो डिनोट हो रहा है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। हम यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मोशन कंसिडर कर रहे हैं। हमने ये कंसिडर किया कि कोई पर्टिकुलर व्हीकल जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रहा है। इट मीन्स कि इसका चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, वो कांस्टेंट है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेरिएशन हो रहा है इसकी वेलोसिटी में। In this particular example, u is the initial velocity of the object which moves with the uniform acceleration a. Object is moving with the uniform acceleration a for the time t. V is the final velocity of the object and s is the distance traveled by the object in the time t. चलिए डेराइव करते हैं फर्स्ट रिलेशन, दैट इज़ बेसिकली वेलोसिटी टाइम रिलेशन। v इज इक्वल्स टू u प्लस at. लेट अस कंसिडर द ग्राफ एज शोन। यहाँ पर अभी आप एक ग्राफ देख रहे हैं। दिस ग्राफ इज़ बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द टाइम वेलोसिटी, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली पर्टिकुलर पॉइंट O पर जो एक ओरिजिन है, इस ओरिजिन पर वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। आप देख सकते हैं वेलोसिटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो है इनिशियल वेलोसिटी u, जो क्या होगी, एक इनिशियल वेलोसिटी u। जैसे और टाइम एक्सिस पर अगर आप देखेंगे जैसे इसे टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रही है। देन अगेन आप देखेंगे पर्टिकुलर टाइम t पर इस वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होकर कितनी हो गई, सपोज़ v।
सो आप यहाँ देख सकते हैं वेलोसिटी टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और जैसे हमने कहा था कि जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब क्योंकि ये ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच का, इट मीन्स कि इट इज़ शोइंग द चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स, तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज शोइंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। So this graph AB is basically the graph showing the uniform acceleration. So let us draw a perpendicular from this point B to the y-axis and x-axis. So at this particular velocity, we can find out the value of time, or we can say inversely, at this particular time period t, we can find out the velocity, that is the final velocity v. सो आप देख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी का जो मेज़रमेंट है वो स्टार्ट होगा इस ओरिजिन से इस पर्टिकुलर पॉइंट ई तक, दैट इज़ बेसिकली ओ ई, और इस ओ ई की वैल्यू इक्वल है सी बी के या बी सी के, जो परपेंडिकुलर है इसके, पैरेलल है इसके। वहीं पर अगर इनिशियल वेलोसिटी की मैं बात करूं तो बेसिकली जो ओ ए विल डिफाइन द इनिशियल वेलोसिटी एंड इट इज़ पैरेलल टू द डी सी। सो वी कैन राइट इनिशियल वेलोसिटी ओ ए is equals to dc equals to u, and the final velocity OE is equals to bc equals to v। और यहाँ से हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर लाइन से बेसिकली BC इज इक्वल्स टू B, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू BD प्लस DC। सो आप देख सकते हैं BC इज इक्वल टू BD plus DC, and again we can put the values of initial and final velocity. So we can see BD is BD, but the DC is equals to the OA and OA is equals to U. So we can put the values. This BC is basically the final velocity, so V is equals to BD plus U. So we can get the relation BD is equal to V minus U. So BD क्या शो कर रहा है यहाँ पर, BD is basically showing the change in the velocity. It means v minus u. फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया हुआ है, तो फाइनली हमें चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर अपीयर हो रहा है। अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ए इज़ गिवन बाय चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड चेंज इन वेलोसिटी ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो रहा है बी डी से और टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है टी से, तो फाइनली वी कैन पुट द वैल्यूज़ BD change in velocity, and the time t is basically this time span t, or it is basically OC. So we can put the value BD upon में OC, time taken is equal to OC, so BD upon OC, और OC की वैल्यू होती है t, तो फाइनली हमारे पास एक रिलेशन आता है A इज इक्वल टू BD अपॉन टी, A इज इक्वल टू BD अपॉन टी। तो यहाँ से BD की वैल्यू आ सकती है BD इज इक्वल्स टू 80, BD इज इक्वल्स टू 80। क्लियर। सो BD जो है ऑलरेडी चेंज इन द वेलोसिटी पहले हम ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं, BD इज इक्वल टू V माइनस यू, तो वी कैन पुट द वैल्यू BD इज इक्वल्स टू V माइनस यू। तो इस इक्वेशन में अगेन VD की जगह हम V माइनस यू पुटअप करेंगे 80 एज इट इज़। सो फाइनली यहाँ से हमें जो रिलेशन मिल रहा है V इज इक्वल्स टू U प्लस 80, जो फर्स्ट रिलेशन है जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन को शो करता है, V इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो आपने देखा हमने ग्राफ की मदद से फर्स्ट रिलेशन फाइंड आउट कर लिया या डेराइव कर लिया। सिमिलरली वी कैन डेराइव द सेकंड रिलेशन, दैट इज द इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। अगेन टू डेराइव इट कंसिडर द सेम ग्राफ। आपको यहाँ पर सेम ग्राफ दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है, सारे के सारे पैरामीटर्स वही की वही हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो पोजीशन और टाइम के बीच में फाइंड आउट करनी है, और ये ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का। सो ऑलरेडी आप प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि किस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पोजीशन की बात कर रहे होते हैं इट मीन्स कि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर ओरिजिन से। सो देखिए बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो फाइनली यहाँ पर जब भी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी तो आप लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू वी इंटू टी, इट मीन्स वेलोसिटी इंटू टाइम। सो यहाँ पर अगर आप इस पर्टिकुलर ग्राफ में देखें तो बड़ा सिंपल सा केस है ये। अगर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर या सपोज़ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर हमारा एंड हो रहा है फाइनल वेलोसिटी के साथ में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, इस पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी और टाइम का
आपस में मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन शो किया जाएगा इस रीजन के एरिया से। मतलब ये जो रीज़न रीज़न फॉर्म हो रहा है, सॉरी, ये जो रीज़न फॉर्म हो रहा है आपका, इस रीज़न का अगर आप एरिया निकाल लेते हैं, इस रीज़न का अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इट मीन्स कि आप डिस्टेंस की वैल्यू शो कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ शोइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू क्वांटिटीज़। पहला टाइम, और इस टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी वेरिएशन हो रहा है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस पर्टिकुलर एरिया के, इस पर्टिकुलर रीजन के एरिया से शो होगा। सो द डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया इनक्लोज्ड विद इन द ओ ए बी सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओ ए, दिस बी एंड सी, ओ ए बी सी अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया बन रहा है ओ ए बी सी, इस ओ ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करके हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसिकली ये जो शेप नज़र आ रहा है आपको, ये एक तरह का क्या है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है। अगर इसको थोड़ा सा हम डीप ऑब्जर्व करें तो इस ट्रेपेजियम में बेसिकली दो शेप्स हैं यहाँ पर। पहला शेप ये वाला है, दिस इज़ अ रेक्टेंगल, दिस इज़ अ रेक्टेंगल, एंड दिस वन इज़ अ ट्रायंगल, दिस वन इज़ ट्रायंगल। सो यहाँ पर अगर आप इस ट्रायंगल का और इस रेक्टेंगल का एरिया दोनों का फाइंड आउट करके इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो आपको इस पूरे की पूरे ट्रेपेजियम का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर S इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी विच इज़ अ ट्रेपेजियम, एंड S इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी। सो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू विथ्स, ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ सी, ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ सी। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ सी, एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या हो गया इसका ए डी, एंड हाइट इज़ बेसिकली बी डी। सो ए डी इंटू बी डी, हाफ ए डी इंटू बी डी। फाइनली दोनों का ऐड कर देते हैं, सो हमें दोनों का एरिया का एडिशन मिलेगा। एस इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी एंड हाफ ए डी प्लस बी डी। अब हमें पता है बेसिकली जो ओ ए है, ओ ए की वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी यू, सो वी कैन पुट द ओ ए इज इक्वल टू यू। ओ सी इक्वल टू ए डी है, देखिए यहाँ पर ओ सी इज इक्वल टू ए डी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए डी, जो ये वाली लाइन है ए डी इज़ बेसिकली इक्वल टू ओ सी, और ओ सी किसको शो कर रहा है, टाइम टी को। तो इट मीन्स कि ए डी इक्वल्स टू भी कितना होगा, टाइम टी। ओ सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू टाइम टी, क्लियर। और बी डी की वैल्यू आपको पता है होती है ए टी। बी डी की वैल्यू ऑलरेडी हमने अभी कैलकुलेट की थी, बी डी याद आ रहा है आपको, दिस बी डी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी ए टी के इक्वल, क्लियर। सो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ रहा है, सो वी कैन पुट द वैल्यूज़, वैल्यू पुटअप करेंगे ओ ए की जगह यू, देन ओ सी की जगह पर टी, एंड सो ऑन हाफ ए डी अगेन टी, एंड बी डी इज इक्वल टू ए टी। तो फाइनली आपके पास जो रिलेशन आ रहा है, आप इसको और सॉल्व करेंगे तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेकंड रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन भी अब आपके पास आ चुका है। पोजीशन टाइम रिलेशन शो कर रहा है उस पर्टिकुलर व्हीकल का जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ में, ठीक है। So in the same manner we can also derive the equation 3, that is define the position velocity relation। सो देखिए इसको मेज़र करने के लिए भी या इसको डेराइव करने के लिए भी हम लोग सेम ग्राफ कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ही पर्टिकुलर व्हीकल के मोशन के लिए यहाँ पर तीनों इक्वेशंस डेराइव कर रहे हैं। तो अगेन हमने यहाँ पर सेम ग्राफ कंसिडर किया हुआ है। अब यहाँ पर भी इट इज़ बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द पोजीशन वेलोसिटी वाली टर्म तो ऑलरेडी एक्सिस से हमें मिली जाएगी, लेकिन पोजीशन यहाँ पर कैसे मिलेगी इस पर्टिकुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो अगेन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसके देखा कि इस पर्टिकुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्टेंस या पोजीशन की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और वो डिफाइन होगा इस पर्टिकुलर एरिया अंडर द कर्व के एरिया से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, जो इस पर्टिकुलर ग्राफ का जो एरिया फाइंड आउट हो रहा है, जो ये क्या है, एक तरह का ट्रेपेजियम है ओ ए बी सी। तो अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप इक्वेशन नंबर 3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं या डेराइव कर सकते हैं। तो एरिया किस तरह से, अभी लास्ट टाइम अभी जो पिछला हमने कैलकुलेशन किया उसमें जो एरिया हमने फाइंड आउट किया वो बेसिकली दो शेप्स के एरिया को ऐड करके किया था। सो अब यहाँ पर हम बेसिकली क्योंकि वेलोसिटी के साथ में रिलेशन निकाल रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ट्रेपेजियम के एरिया कैलकुलेशन का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा।
अब कोई भी ट्रेपेजियम जो होता है उसका जो फार्मूला होता है एरिया कैलकुलेशन का वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो इसकी पैरेलल साइड्स होती है। देखिए यहाँ पर पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, सपोज एक साइड हो गई ये वाली 8AO और सेकंड साइड कौन सी हो गई BC। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कितना हो गया इसका दिस AD, ठीक, और मल्टीप्लाइड बाय हाफ, ठीक है। तो दिस इज़ अ फार्मूला, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल साइड्स AO प्लस BC, AO प्लस BC। सो फाइनली यहाँ पर हो गया AO प्लस या OA प्लस BC और मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो हाइट इज़ बेसिकली इक्वल टू AD और OC। सो दिस इज़ द हाइट OC, हाइट इज़ बेसिकली OC। सो हमारे पास वैल्यू है जो OA है, OA की वैल्यू कितनी है, ऑब्वियसली U, इट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, वी कैन पुट द OA इज इक्वल टू U। BC इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी V, BC की वैल्यू हमने V पुट अप कर दी, एंड देन OC इज इक्वल टू T, यहाँ से OC की वैल्यू आप T देख सकते हैं। BC इक्वल टू V क्यों है, क्योंकि देखिए इसके बिल्कुल पैरेलल है ये, इसलिए BC इक्वल टू V। सो हम यहाँ पर वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो वी विल गेट द S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू T। अब जो हमारा रिलेशन है हमने अभी देखा था पहला, V इज इक्वल टू U प्लस AT। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आप T की वैल्यू, टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो निकाल सकते हैं, T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A। यहाँ आप देख सकते हैं बेसिकली टाइम की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A इक्वल टू T। सो इस T की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। सो फाइनली S इज इक्वल टू हो गया हाफ U प्लस V। तो वैल्यूज़ पुटअप कर दिया हमने, देखिए हमें इक्वेशन मिलती है S इज इक्वल टू U प्लस V या V प्लस U इंटू V माइनस यू अपॉन ट्वाइस ऑफ A। फाइनली V प्लस U प्लस इंटू V माइनस U को हम शो कर सकते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ A, A से मल्टीप्लाई होगा ट्वाइस ऑफ A। सो हमारे पास देखिए इक्वेशन आ चुकी है, थर्ड इक्वेशन। So finally we have derived the third equation twice of S, V square minus U square, and we can also write it like the V square equal to U square plus twice of S. So देखिए हमने थर्ड इक्वेशन को भी डेराइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। चलिए इस पर बेस्ड अब कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज, सो व्हाट इज गिवन, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रेस्ट से शुरू किया, इट मीन्स वेलोसिटी शुरू में 0 थी, देन उसकी वेलोसिटी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, टाइम भी दे दिया है आपको। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ऑलरेडी दे दिया गया है आपको। सो फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। तो हमें एक्सेलरेशन पता करना है, डिस्टेंस पता करनी है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी दिया है। द ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, इट मीन्स कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई U इक्वल टू 0। अगेन कहाँ तक, 72 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड पहुँच रही है, वेलोसिटी पहुँच रही है। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गई V इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मीटर में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे हम देखिए। तो 72 किलोमीटर पर आवर अगर आपको दिया है पर आवर, ठीक, तो आपको करना क्या है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से, बिकॉज दे आर द 3600 सेकंड्स इन अ आवर। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम आपको दिया हुआ है 5 मिनट्स, इसको भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। सो फाइनली हमने कन्वर्ट कर दिया मिनट्स को सेकंड्स में बाय मल्टीप्लाइंग द 60, 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 300 सेकंड्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया वेलोसिटी की यूनिट को और टाइम की यूनिट को कन्वर्ट कर दिया सेकंड में। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। तो देखिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है। सो फाइनली जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा V इज इक्वल टू U प्लस AT, यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि हम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं देखिए, बड़ा सिंपल सा है। आप वैल्यू पुटअप कीजिए सिंपली। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इस पर्टिकुलर रिलेशन से आप A की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, V माइनस U। नाउ पुट द वैल्यूज, V इज इक्वल टू 20, U इज इक्वल टू 0 एंड T इज इक्वल टू 300। नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 1/15 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो चलिए इसी तरह से डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज एंड द एक्सेलरेशन, सो वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर फार्मूला, सेकंड फार्मूला, ट्वाइस ऑफ एस V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से आप इसको एस में कन्वर्ट कर लीजिए। फाइनली यहाँ से आप डिस्टेंस की वैल्यू एस कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से जब आप इसको अरेंज करेंगे। फाइनली पुट द वैल्यूज़, वेलोसिटी की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी आपके पास है ऑलरेडी 20 मीटर पर सेकेंड, U की वैल्यू 0 है, 2 इंटू A की वैल्यू 1 इंटू 15। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे 20 स्क्वायर इक्वल्स टू 400 एंड 0 इज़ 0 ओनली, सो एंड 15 विल बी कम टू द न्यूमरेटर, तो 15/2 फाइनली 6000
डिवाइडेड बाय 2 3000 मीटर। इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम 3 किलोमीटर्स। तो देखिए आपने यहाँ पर डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर ली और एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। A car accelerates uniformly from the 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। देखिए कार जो है वो एक्सेलरेट हो रही है 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक 5 सेकेंड में। इट मीन्स कि आपको इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है और फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। अगेन इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो किस तरह से करेंगे हम, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, सो मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। हर बार आपको इतना बड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं, 1000 डिवाइडेड बाय 3600। देखिए अगर आप थोड़ा सॉल्व करें इसको, सो फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 से डिवाइड कीजिए तो ये हो गया 18, ये हो गया 5। तो इट मीन्स कि 5/18। तो आपको हमेशा याद रखना है एक रिलेशन, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, सो आप क्या कीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब बड़ा सिंपल सा है, किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 5/18 इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। तो चलिए इसको करते हैं 18 किलोमीटर पर आवर को, तो 18 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो 18 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, 18 से 18 कैंसिल आउट, फाइनली बचा 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस 5 मीटर पर सेकेंड। अगेन फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 36 किलोमीटर पर आवर। सो 36 किलोमीटर पर आवर को भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 ट्वाइस 36, 2 इंटू 5 10। तो देखिए यहाँ पर आ गया आंसर 10 मीटर पर सेकंड एंड द टाइम इज़ गिवन t इज इक्वल टू 5 सेकंड। ठीक है, सो आपको पता क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कवर्ड। अभी सेम क्वेश्चन जिस तरह का भी हमने देखा था। सपोज फर्स्ट रिलेशन हमारे पास है ऑलरेडी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड द टाइम एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए इस रिलेशन फाइनली से हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, v is equal to u plus 80. So finally a is equal to v minus u by t. Put the value, v is equal to 10, u is equal to 5, t is equal to 5 and you will get a is equal to 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली आपको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। तो सेम क्वेश्चन देखिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से आप डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट वैल्यूज़ पुटअप कीजिए, u की वैल्यू पुटअप कीजिए, टाइम की वैल्यू पुटअप कीजिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुटअप कीजिए एंड टाइम की वैल्यू अगेन स्क्वायर में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा आंसर, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज़ 37.5 मीटर। एक और एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, कार पर ब्रेक लगाया है जिससे एक्सेलरेशन मिला 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कार पर जब ब्रेक लगाया तो क्या होगा, ऑब्वियसली वेलोसिटी रिड्यूस होगी, और जब वेलोसिटी रिड्यूस होती है तो कैसा होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, जैसे अभी लास्ट वाले केस में क्या हो रहा था, 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर आ रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन था। इसलिए हमने एक्सेलरेशन के साथ में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ में पॉजिटिव टर्म्स कंसिडर किया हुआ है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कार पर आपने ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, इट मीन्स वेलोसिटी कम हो रही है, तो इसे कहा जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। और देखिए, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -6, तो इसका ध्यान रखिएगा आप, नोटेशन का प्लस और माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिजल्ट बदल जाएंगे अदरवाइज। इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक। जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, कार 2 सेकंड लेती है रुकने में, मतलब कार स्टॉप हो रही है। कार स्टॉप हो रही है, इट मीन्स की वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, कार रुक गई, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। अगेन कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि बेसिकली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। समझ में आ गया, एक पर्टिकुलर कार u इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी, अचानक से ब्रेक लगा, v पर पहुंची और v की वैल्यू हो गई 0, और ऑब्वियसली वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है, हमें सिर्फ एक इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है।
सो डिस्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने सिंपल अप्लाई किया फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर u इज इक्वल, यू की वैल्यू तो हमें पता नहीं है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, लेकिन v की वैल्यू हमें पता है बेसिकली। यहाँ से हमने वैल्यू पुटअप कर दी, v की वैल्यू 0, u हमें पता नहीं, अननोन है, a की वैल्यू -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है और टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड दिया है। व्हेन यू विल सॉल्व टू इट यू विल गेट u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। आपको ये आंसर मिल गया, ठीक है। अगेन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमें टोटल की ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने। तो अगेन सेम क्वेश्चन, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो पुट द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वी आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड u, टी की वैल्यू हमें दी हुई है, एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है, टाइम की वैल्यू अगेन दी हुई है। जब आप वैल्यूज पुटअप करेंगे तो आपको मिलेगा s इज इक्वल टू 12 मीटर। मतलब जब आपका जो व्हीकल था वो 12 मीटर तक घसीटता हुआ गया, जब आपने उसकी, जैसे ही आपने उसको ब्रेक लगाया तो उसमें एक्सेलरेशन कम हुआ, उसको रुकने में टोटल जितना टाइम उसने ट्रैवल किया, सॉरी जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो है आपका 12 मीटर। सो आई होप यू एन्जॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप इस लेक्चर को बार बार देखिए, डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और इसके बाद भी अगर कोई इशू आता है तो डेफिनेटली यू कैन व्हाट्सअप टू मी अगेन। और इसके बाद इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको ईज़िली जब भी कोई लेक्चर अपलोड होता है तो आपको सामने ईज़िली पहुँच जाए। ओके, थैंक यू।